हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी अचीवर्स। माय नेम इज सिमी सिंह। अगेन आज के वीडियो में हम 15 to 20 क्वेश्चंस करने वाले हैं बायोलॉजी के CUET 2025 पेपर के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एनालॉगस स्ट्रक्चर आर अ रिजल्ट ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट हार्डी-वीनवर इक्वेशन। हार्डी-वीनवर इक्वेशन को कौन सी चीज़ जो है वो अफेक्ट नहीं करती, तो जीन पूल जो है वो अफेक्ट नहीं करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइमेट वॉज मोर लाइक अ केप। ठीक है, सो ये था ड्रायोपिथेकस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूक्लियोसोम इज एसोसिएटेड विद 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ हिस्टोन्स, जो कि फिर क्या बनाता है, ऑक्टामर बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मैक इज केमिकली, मतलब कि स्मैक जो है उसको हम केमिकली किस नेम से जानते हैं, तो उसको हम जानते हैं डाई एसिटाइल मॉर्फिन के नाम से। एंटीबॉडीज कौन सी सेल्स सीक्रेट करती है, तो बी सेल्स जो है वो एंटीबॉडीज सीक्रेट करती हैं। इन सीवेज ट्रीटमेंट फ्लॉक्स क्या होते हैं, मासेस होता है बैक्टीरिया का, जो कि एसोसिएटेड होता है फंगल फिलामेंट के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि है आपका, इम्यून सिस्टम के कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं और उन स्टेटमेंट में से आपको करेक्ट स्टेटमेंट निकाल के अपना करेक्ट आंसर निकालना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इन्नेट इम्यूनिटी और नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी इज प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ। बिल्कुल सही बात है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज नेवर पैथोजन स्पेसिफिक, ये पैथोजन स्पेसिफिक होती है। साइटोकाइन बैरियर आर अ पार्ट ऑफ इन्नेट इम्यूनिटी, सही है। रिमेटॉइड अर्थराइटिस इज एन ऑटो इम्यून डिजीज, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। सो ए बी सी, सो ऑप्शन नंबर ए में ये आपको दिए हुए हैं, जो कि आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैसिलस थ्यूरेंजिएंसिस, जो कि प्रोड्यूस करता है क्या, बीटी टॉक्सिन क्रिस्टल्स। ठीक है, ये क्रिस्टल्स जो है, इट डज नॉट किल द बैक्टीरियम इटसेल्फ एज द टॉक्सिन इज इन द इनएक्टिव फॉर्म इन बैक्टीरिया, ये इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इन ऑफ स्पॉन्ज, वो क्या होता है, आपका गैम्यूल होता है। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है, सो रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर आफ्टर कंसिडरिंग रेस्पिरेशन, ये होती है आपकी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। सिंड्रोम्स के कुछ सिंड्रोम्स दिए हुए हैं और उसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक दिए हैं जिनको आपको करेक्टली मैच करके अपना करेक्ट आंसर जो है वो निकालना है। सबसे पहले अगर यदि हम डाउन सिंड्रोम की बात करें तो ये क्या होता है, ट्राइजोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम। ठीक है, उसके बाद बी, क्लिनफेल्टर्स सिंड्रोम क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ एडिशनल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम जिसमें डबल एक्स इस तरीके से वाई, ये होता है। तो बी का क्या हो गया आपका सेकंड। नेक्स्ट है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम क्या होता है, एब्सेंस ऑफ अ कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम। सो सी का क्या हो गया 1। नेक्स्ट लास्ट बचता है डी, कलर ब्लाइंडनेस, म्यूटेशन ऑफ एक्स क्रोमोसोम। सो डी का क्या हो गया 3। A4 B2 C1 D3, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है और आपसे करेक्ट आंसर पूछा है, तो आंसर क्या हो जाता है आपका करेक्ट बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन से द प्रोसेस ऑफ प्रो इंसुलिन इन्वॉल्व। प्रो इंसुलिन का जो प्रोसेस है वो क्या होता है, प्रो इंसुलिन में हम क्या करते हैं, सी पेप्टाइड जो होता है उसको रिमूव कर देते हैं, रिमूवल ऑफ सी पेप्टाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द बायो फोर्टिफाइड वेराइटी ऑफ व्हीट विद हाई प्रोटीन कंटेंट एटलस 66, जो है ये वो वेराइटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विच इज़ नॉट अ टाइप ऑफ सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। तो कैंसर जो है वो सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ नहीं है इन गिवन ऑप्शंस में से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट मेड बाय फर्मेंटेशन। तो एरेटेड जो ड्रिंक्स होती हैं वो फर्मेंटेशन के थ्रू नहीं बनाई जाती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज सीक्रेटेड बाय ओवरी इन द लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी। तो वो कौन सा हार्मोन होता है, वो होता है आपका रिलैक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ इवेंट्स दिए हुए हैं oogenesis के रिगार्डिंग, ठीक है, जिनको आपको करेक्ट सीक्वेंस में निकाल के अपना करेक्ट आंसर जो है वो निकालना है। तो सबसे पहला सीक्वेंस क्या होता है oogenesis का, फॉर्मेशन ऑफ ऊगोनिया इन फीटल बॉडी। ठीक है, फॉर्मेशन हुआ ऊगोनिया का। तो बी आप देखें कौन कौन से में
ये दो तो यहाँ से एलिमिनेट हो गए, सी एंड डी में आपको निकालना है आंसर। उसके बाद क्या होता है, ऊगोनिया बन गया फीटल वो ओवरी में, कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट मियोटिक डिवीजन बाय प्राइमरी oocyte विद इन दी टर्शियरी फॉलिकल्स। तो बी के बाद क्या आ जाएगा आपका सी, तो आंसर आपको यहाँ से आ जाता है डी, लेकिन बाकी के स्टेटमेंट्स भी आप करेक्टली मैच कर लें। उसके बाद क्या होगा, दी टर्शियरी फॉलिकल चेंज इनटू ग्राफियन फॉलिकल एंड देन रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte फ्रॉम दी ओवरी। उसके बाद ये हो जाएगा, सो बी सी ए डी, ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर आपका क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। सो इसी के साथ में हमारे कुछ 15-20 क्वेश्चंस जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं। आई होप कि ये सीरीज़ आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर यदि कोई क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। आगे के वीडियोस के लिए बने रहेगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।